एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। नए रोजगार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्सेशन से लेकर के तमाम तरह की जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए, जिससे कि भारत के जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उस सर्वाइव कर पाए। अमेरिका ने एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी का हो या तानाशाही का हो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी जो पिछड़ा ले लिया ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। जहां तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो चुनौतियां तो नए अवसर देती हैं। तो भारत को पहल करके दूसरी दुनिया के देशों में जो भी अमेरिका से एक्सपोर्ट में जो भी कमी आएगी या किसी के यहाँ रोजगार जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो नए रोजगार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्सेशन से लेकर के तमाम तरह की जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए, जिससे कि भारत के जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उस सर्वाइव कर पाए। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत इस चुनौती से उभरेगा और अधिक सशक्त होकर के। और भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और कुछ यूरोप के देश मिलकर के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और वो डॉलर का मुकाबला कर पाएंगे और डॉलर आधी कीमत का रह जाएगा जिस दिन भारत, रसिया, चाइना और कुछ देश मिलकर के इकट्ठे हो गए। तो ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है भारत के लिए। सर, आपने बयान भी दिया है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। देखिए, जब चाइना जो है वो मजबूती से खड़ा हो गया तो ट्रंप को वापस लेना पड़ा जितना भी टैरिफ लगाया था। तो भारत आज कोई कमजोर देश नहीं है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले 20-25 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार ही नहीं है, भारत में आज प्रतिभाएं हैं। भारत आज वर्ल्ड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कैपेसिटी रखता है। पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्थ का, एजुकेशन का, जितने भी इतने क्वालिटी हमें स्कूल बनाने चाहिए, इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए कि विश्व के लोग यहाँ करके जब पढ़ाई करें, विश्व के लोग यहाँ करके अपनी दवाई, अपना ट्रीटमेंट, अपना उपचार करें। पूरी दुनिया भारत से बहुत कुछ सीखेगी। टूरिज्म से लेकर के, हेल्थ टूरिज्म से लेकर के स्पिरिचुअल टूरिज्म, और पूरी दुनिया जीने की कला तो भारत से सीखेगी और कोई दुनिया के लिए रास्ता भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में भारत की बहुत बड़ी अहमियत है। ये बहुत बड़ी गलती की है ट्रंप ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर के। भारत एक स्वाभाविक रूप से अमेरिका का मित्र देश था, उसके साथ जो धोखा किया है, इसका परिणाम अमेरिका को भी भोगना पड़ेगा।